एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था जिन अपना पावर एक्टिवेट करने वाला गम घर पर ही भूल जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और जिन कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो बोलता है मैं हार नहीं सकता हूँ, इसके सिवा अभी एक और प्लेयर बचा है। वो प्लेयर बोलता है अच्छा तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो, मैंने उसे उन लड़कियों की निगरानी में रखा है, उसे टीनेज लड़कियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। मैंने उससे बोला है तुम्हारे मन में जो आए तुम उनके साथ कर सकते हो, बस उन्हें मारना नहीं, और जो भी मन में आए मतलब जो भी मन में आए, तुम समझ रहे हो ना जिन। और ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने पैरों पर खड़ा होकर बोलता है उन्हा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये बोलकर वो सीधा जाकर प्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है और वो प्लेयर उसके अटैक को रोक कर उल्टा उसे ही बहुत जोर का मारता है, जिसकी वजह से जिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये सब चेयरमैन और उनका बॉडीगार्ड भी देख रहा होता है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है आखिर जिन गम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, अगर वो गम का इस्तेमाल नहीं करेगा तो मर जाएगा। अरे नहीं, कहीं वो अपना गम घर पर ही तो नहीं भूल आया है। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, मैं उसे उसका गम देख कर आता हूँ। चेयरमैन बोलते हैं नहीं रुक जाओ, मुझे लगता है जिन खुद को टेस्ट कर रहा है। बॉडीगार्ड बोलता है टेस्ट कर रहा है, क्या टेस्ट कर रहा है? चेयरमैन बोलते हैं जेट को अवेकन करने का दूसरा तरीका। वहीं दूसरी ओर प्लेयर बोलता है हे तुम जेट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो ना, तो फिर क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हो? शायद मुझे उन लड़कियों में से किसी एक को मार देना चाहिए, तब जाके तुम जेट में ट्रांसफॉर्म होगे। तो बोलो क्या मैं उन लड़कियों में से एक को मरवा दूं? और हाँ अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं, मैं और मेरा भाई दोनों टेलीपोर्टेशन की मदद से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैं यहाँ खड़े खड़े उसे ऑर्डर दे सकता हूँ। जिन बोलता है तुम बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। प्लेयर बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर वो सच में टेलीपोर्टेशन की मदद से अपने भाई से कम्युनिकेट करने लगता है, पर वो कम्युनिकेट कर पाता उससे पहले ही जिन आकर उसे जोर की पंच मारता है। वहीं दूसरी ओर वो दूसरा प्लेयर कुन्हा के पास जाता है और बोलता है ए देखो ये मेरे बॉडी का ही पार्ट है, अच्छा है ना, रुको मैं तुम्हें किस देता हूँ। ये बोलकर वो कुन्हा के बहुत पास चला जाता है और उस मॉन्स्टर को इतनी पास देखकर कुन्हा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे देखकर प्लेयर बोलता है हे अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे फैमिली ने हमारे साथ क्या किया है। ये बोलकर वो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो कुन्हा का गला थोड़ा सा काट देता है और पेन की वजह से कुन्हा को अपनी आंखें खोलनी पड़ती है और आंख खोलते ही वो उस मॉन्स्टर को देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो सुसु कर देती है। और ये सब जिराओ भी कैमरे की मदद से देख रहा होता है। तभी वो बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उस लड़की को मार डालेगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे सब कुछ तुम पे छोड़ना होगा। और उसके ये बोलते ही हम देखते हैं कि उसके बगल में एक बच्चा बैठा है और जिराओ ये सारी बातें उससे ही बोल रहा था। जिसके बाद हमें दोबारा से पहला प्लेयर दिखाया जाता है जो जिन से बोलता है तुम्हारे पास अभी भी समय है, अगर तुम मुझे मार के मेरे भाई के पास चले जाओ तो तुम उन लड़कियों को बचा सकते हो। ये सुनकर जिन पास ही में लगे लोहे के रॉड को निकाल लेता है और उसे देखकर प्लेयर बोलता है खैर छोड़ो यार, मैं ही तुम्हें मार डालता हूँ। ये बोलकर वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है और जिन उसके अटैक को डॉज करके उसके सीने में लोहे की रॉड घुसेड़ देता है और लोहे की रॉड घुसाने के बाद जिन वहाँ से भाग जाता है और उसके वहाँ से भागने के बाद वो प्लेयर दोबारा से उठता है और बोलता है जिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अगर हमारी मुलाकात दोबारा हुई तो मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन दूसरे प्लेयर को सेंस करके वहाँ जाता है जहाँ कुन्हा और उसकी दोस्त बंदी होती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसलिए वो बोलता है मैंने तो सेंस किया था यहाँ पर एक प्लेयर है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, खैर छोड़ो मुझे कुन्हा को बचाना चाहिए। ये बोलकर वो जाकर कुन्हा और उसकी दोस्त को खोलता है और कुन्हा से बोलता है कुन्हा चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कुन्हा बोलती है जिन यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था, पता नहीं वो कहाँ गया। जिन बोलता है हम उसकी चिंता बाद में करेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुन्हा बोलती है पहले मेरे दोस्त को यहाँ से निकालो। जिन बोलता है कुन्हा तुम इंजर्ड हो, मैं तुम्हें पहले यहाँ से निकालूंगा। ये बोलकर वो कुन्हा को गोद में उठा लेता है और ये देखकर कुन्हा शर्मा की बोलती है जिन मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। और कुन्हा की बोलते ही वो दूसरा प्लेयर पीछे से जिन के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है जिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और उस प्लेयर के बोलते ही जिन बोलता है कुन्हा तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं इस मॉन्स्टर से निपट के आता हूँ। ये बोलकर जिन उस प्लेयर के पास चला जाता है और उसे देखकर प्लेयर बोलता है आखिरकार आज मुझे मौका मिल ही गया तुम्हें मारने का। और उस मॉन्स्टर के बोलते ही जिन जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो प्लेयर उसके अटैक को रोक कर उसे बहुत जोर की मारता है, जिसकी वजह से जिन सीधा जाकर दीवार से टकराता है। जिसके बाद वो प्लेयर जिन के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ, जेट में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हो? और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते ही ऊपर से कुछ लेजर्स आते हैं और उसे मार डालते हैं। और उस प्लेयर के मरने के बाद हम देखते हैं कि उन लेजर्स को कुगा ने चलाया था और कुगा को देखकर जिन बोलता है कौन हो तुम? कुगा बोलता है जिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन बोलता है मुझे पता ही था तुम कुगा हो। कुगा बोलता है वो छोड़ो, पहले ये बताओ क्या तुम ठीक हो? जिन बोलता है मेरी छोड़ो, पहले कुन्हा के पास जाओ, वो इंजर्ड है। ये सुनकर कुगा अपने सूट से स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि कुन्हा ने हिलना बंद कर दिया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और अपने टीम से बोलता है जल्दी से मेडिकल चॉपर यहाँ भेजो, कुन्हा बहुत ज्यादा इंजर्ड है और उसके लिए ब्लड का भी इंतजाम कर देना, उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। और यहाँ पर एक लड़का भी है जो बहुत ज्यादा घायल है। एम्प्लॉइज बोलते हैं आखिर इतनी सारी कैजुअलिटीज वहाँ कैसे हो गई, आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है? कुगा बोलता है यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर थे, उन्होंने ही ये सब किया है। और मॉन्स्टर के बारे में सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कुगा बोलता है मुझे लगता है चॉपर यहाँ आने तक में बहुत देर हो जाएगी, मैं इन्हें अपने एयरक्राफ्ट में ही बैठा कर वहाँ भेज रहा हूँ।
हूँ। वैसे एयरक्राफ्ट कितने लोगों का बोझ उठा पाएगा? एम्प्लॉय बोलता है मिस्टर कुगा, वैसे एयरक्राफ्ट तो सिर्फ अल्फा के लिए बना है, पर उसमें आराम से 2 लोग आ सकते हैं और 2 से ज्यादा नहीं। कुगा बोलता है तो फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ, वैसे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और भी मॉन्स्टर हैं। हयामी बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, चुपचाप कुन्हा को लेकर वापस आ जाओ और उस लड़के और कुन्हा की दोस्त को वहीं छोड़ दो। अगर तुम्हें और कुन्हा को कुछ हो गया तो अमागी कॉर्पोरेशन में बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। और वैसे भी तुमने अभी कहा कि वहाँ पर और भी मॉन्स्टर हैं। कुगा बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आखिर मैं अल्फा हूँ, मुझे सबको बचाना होगा। हयामी बोलता है कुगा मेरी बात मानो, अच्छा जरा सोचो, 3 लोग पानी में डूब रहे हैं और तुम उन्हें अपने बोट से बचा सकते हो, पर तुम्हारा बोट सिर्फ 2 लोगों का बोझ उठा सकता है। अगर तुम उसमें 4 लोगों को बैठाओगे तो वो डूब जाएगा। तो बताओ मुझे ऐसे कंडीशन में 2 लोगों की जान बचाने में ज्यादा समझदारी है या सबकी जान दांव पे लगाने में? और उन दोनों की कन्वर्सेशन जिराओ भी सुन रहा होता है, इसलिए वो बोलता है ये कंडीशन तो मेरे टेस्ट जैसी है, तो बताओ हीरो ऑफ जस्टिस इस बार तुम किसे चुनोगे? तभी जिन बोलता है कुगा तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से कुन्हा को लेकर यहाँ से जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर कुगा कुन्हा और उसके दोस्त को एयरक्राफ्ट में बैठाकर एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर देता है और एयरक्राफ्ट के वहाँ से जाने के बाद जिन बोलता है कुगा तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, फॉर्मेलिटीज में फंसे रहते हो। कुगा बोलता है मैं करता भी क्या, मैं सबको बचाना चाहता हूँ जैसे तुम बचाया करते थे। जिन बोलता है अगर ऐसा है तो जाके लोगों को बचाओ, वहाँ और भी सारे मॉन्स्टर हैं। कुगा बोलता है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? जिन बोलता है मेरी परवाह मत करो, बस जाओ। ये सुनकर कुगा वहाँ से चला जाता है और कुगा के वहाँ से जाने के बाद वो सभी गरीब आदमी जिन के पास आते हैं जिन्हें कुन्हा ने खाना खिलाया था और वो सब जिन को देखकर बोलते हैं ये जिन तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, हमें बताओ। जिन बोलता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। वो सभी गरीब आदमी बोलते हैं हालत तुम्हारी खराब है और तुम हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। जिन बोलता है तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरी ऐसी हालत इंसानों ने नहीं मॉन्स्टर ने की है। वो लोग बोलते हैं चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर हम उसे संभाल लेंगे। और उन लोग के ये बोलते ही वहाँ सच में बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर को सू का भाई प्रोड्यूस कर रहा होता है। और प्रोड्यूस करने के बाद वो बोलता है जेट आखिर तुम कहाँ गए, बाहर आओ नहीं तो मैं इन आदमियों को मार डालूंगा। वहीं दूसरी ओर बॉडीगार्ड चेयरमैन से बोलता है चेयरमैन बहुत समय हो गया जिन बिल्डिंग से बाहर नहीं आया है, हमें जाकर चेक करना चाहिए। चेयरमैन बोलते हैं नहीं, जेट अपने आप अवेकन हो जाएगा जब वो इस मॉन्स्टर द्वारा फैलाए वायलेंस को देखेगा। और चेयरमैन की बोलते ही वो सभी मॉन्स्टर आदमियों पर अटैक कर देते हैं और तभी कुगा वहाँ आकर उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है और बोलता है हे तुम सब यहाँ से जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, मैं इन सभी मॉन्स्टर को संभालता हूँ। और कुगा की बात मानकर वो सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी लंबे बाल वाला आदमी वहाँ आता है और बोलता है हे आखिर हमारी मुलाकात दोबारा हो ही गई। ये बोलकर वो जिन को जोर की लात मारता है और बोलता है मुझे पता है तुम जेट में तभी ट्रांसफॉर्म हो पाते हो जब तुम मरने के कागार पे पहुँचते हो, इसलिए मैं आज तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम जेट में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जिन बोलता है तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता? वो आदमी बोलता है मैं बहुत समय से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा नाम सेजी है और मैं इवॉल्व ग्रुप का एक बड़ा मेंबर हूँ और इसे देख रहे हो ना, ये रिंग ऑफ एक्सपोजर है, तुम और रिंग ऑफ एक्सपोजर आपस में लिंक हो, इसलिए मैं आज इस रिंग ऑफ एक्सपोजर को तुम्हारे सीने में घुसाने वाला हूँ। ये बोलकर सेजी सच में उस रिंग ऑफ एक्सपोजर के पार्ट को जिन के सीने में घुसेड़ देता है और घुसाने के बाद वो वहीं पास में बैठकर जिन को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहा होता है। तभी जिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार वो रिंग ऑफ एक्सपोजर की वजह से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था जिसका कलर रेड था और उसके अंदर से इतनी सारी पावर निकल रही थी कि चारों तरफ शॉक वेव क्रिएट हो जाता है। और इतनी सारी पावर को देखकर चेयरमैन, कुगा, प्लेयर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी चेयरमैन बोलते हैं आखिर जिन को हो क्या रहा है, जिन की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो अमेज़न प्राइम पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।